सभी को नमस्ते। आज सुरभि पुस्तिका के चतुर्थ पाठ क्षमस्व महर्षि विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्षमस्व महर्षि, इसका अर्थ, हे महर्षि मुझे क्षमा करें। भारते अनेके महापुरुषाः भवन्, महर्षिः दयानन्दः तेषु प्रमुखः आसीत्। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्, यथा अंधविश्वासः, स्त्री अशिक्षा, बालविवाह, जातिप्रथा इत्यादयः। एतः सर्वः निवारयन् वेदधर्मं च प्रचारयन् महर्षिः भारते सर्वत्र अभ्रमत्। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थं सः एकं प्रसिद्धं ग्रन्थं सत्यार्थप्रकाशम् अपि रचितवान्। महर्षिः दयानन्दः अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्। शब्दार्थः: कुरीतयः, बुराइयाँ, बैड ट्रेडिशंस। क्षमाशीलः, सहनशील, टॉलरेंट। बद्ध्वा, बांधकर, हैविंग टाइड। प्रेषितवान्, भेजा, सेंट। किमर्थम, किस लिए, व्हाई। अवगत्य, जानकर, हैविंग अंडरस्टूड। असहिष्णु, असहनशील, इनटॉलरेंट। उपगत्य, पास जाकर, हैविंग अप्रोच्ड। क्षमस्व, क्षमा करे, फॉरगिव। संधिपदानि: महर्षि, महा जोड़ ऋषि, दयानंदः, दया जोड़ आनंदः। दुर्वचनानि, दुः जोड़ वचनानि। विषय का अर्थ: भारते अनेक महापुरुषाः भवन्, यानी भारत में अनेक, बहुत सारे महापुरुष जन्म लिए थे। अभवन, हुए थे, अर्थात जन्म लिए थे। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रमुखः आसीत्। महर्षि दयानंद उन महापुरुषों में प्रमुख थे, श्रेष्ठ थे। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्। उस समय में समाज में कई सारे बुराइयां चल रहा था। यथा, जैसे कि अंधविश्वास, अंधविश्वास यानी बिना सोचे समझे किसी बातें को विश्वास कर लेना। स्त्री अशिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखना। बाल विवाह, अर्थात बचपन में विवाह कर देना। जाति प्रथा, उच्च नीच छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयां जाति में था, इत्यादयः। ये सब। एतः सर्वः निवारयन् वेदधर्मं च प्रचारयन् महर्षिः भारते सर्वत्र अभ्रमत्। ये सभी बुराइयों को दूर करने के लिए एवं वेद धर्म को प्रचार करने के लिए महर्षि दयानंद सारा भारत भ्रमण किए थे। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थं सः एकं प्रसिद्धं ग्रंथं सत्यार्थ प्रकाशम् अपि रचितवान्।
सत्य एवं असत्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाशम। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील अपि आसीत्। महर्षि दयानंद अत्यंत सहनशील थे। एकदा सः काशीनगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार महर्षि दयानंद काशी नगर में, विच इज सिचुएटेड इन यूपी उत्तर प्रदेश, काशी नगर में गंगा नदी किनारे एक कुटिया बनाकर शिष्यों के साथ रहते थे। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। वहाँ कुटिया के सामने एक यात्री भी रहता था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षेः कुटीरम् आगत्य अकारणम् एव महर्षिं दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्यावश वह यात्री बिना वजह से, बिना कारण से महर्षि कुटिया में आकर महर्षि दयानंद को कटु वचन बोलता था। जितेन्द्रियः महर्षिः सर्वं श्रुत्वा शान्तचित्तेन एव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जो जय कर चुका है, इंद्रिय विजयी। महर्षि दयानंद सब सुनकर शांत रहते थे। सह कदापि न प्रत्युदतरत्, वह कभी भी उत्तर नहीं देते थे, जवाब नहीं देते थे। शिष्यः क्रुधः अभवन्, सारे शिष्य गुस्सा करते थे, क्रोधित होते थे। महर्षिः तान् चिंतां मा कुरुत तुष्णीं भवत इति अकथयत्। महर्षि सभी शिष्यों को कहते थे, चिंता मत करो, तुष्णीं भवत, चुप रहो। महर्षिः कथयति स्म यत् सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। महर्षि शिष्यों को कहते थे, एक बार जरूर वह व्यक्ति सिद्धा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्। एक बार एक आदमी बहुत फल लेकर वहां आया। महर्षिः दयानन्दः कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद कुछ मीठे रसयुक्त फलों को कपड़ा में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपना शिष्यों को भेजा। सह शिष्यः अचिन्तयत्, वह शिष्य सोचा, सह यात्री तु प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अकारणम् एव कटुवचनानि कथयति, किमर्थं तदा तस्मै एतानि फलानि। वह शिष्य सोचा, यात्री हर रोज यहाँ आकर बिना वजह दुर्वचन यानी कटुवचन बोल रहा है, तब किस लिए ये फल उन्हें दूं। शिष्यस्य भावम् अवगत्य महर्षिः अकथयत्। शिष्य का भावना को समझकर महर्षि ने कहा,
चिंता मा कुरु तस्मै यात्रिणे फलानि दत्त्वा आगच्छ। चिंता मत करो, उस यात्री को फल देकर आ जाओ। गुरोः आज्ञया शिष्यः यात्रिणः समीपं गत्वा अवदत्। गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के पास जाकर बोला, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, कृपया स्वीकरोतु। हमारी स्वामी ने आपके लिए ये फल भेजवाए हैं, कृपा करके स्वीकार कीजिए। सः असहिष्णुः यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्। वह असहनशील यात्री फिर कटुवचन बोलने लगा। शिष्यः महर्षिम् उपगत्य सर्वं वर्णितवान्। शिष्य महर्षि के पास लौट आकर सारे बातें वर्णन किया। महर्षिः एकं संदेशं दत्त्वा पुनः शिष्यं तत्र प्रेषितवान्। महर्षि ने एक संदेश लिखकर उनके हाथ में देकर उन्हें दोबारा भेजा। शिष्यः तत्र गत्वा अकथयत्। शिष्य वहाँ जाकर कहा, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृतवर्षया भवतः बहुशक्तिः नष्टा। हमारे स्वामी कहते हैं कि आपने जो अमृत वर्षा किया उसमें आपका बहुत शक्ति नष्ट हो चुका है। पुनः अमृत वर्षायै, दोबारा अमृत वर्षा के लिए एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। उसके लिए शक्ति चाहिए अमृत वर्षा के लिए, अतः ये मधुर रसयुक्त फल को स्वीकार कीजिए। एतत् श्रुत्वा, इतना ही सुनकर, सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षेः समीपम् आगत्य पादयोः पतित्वा अकथयत्। वह यात्री शर्मिंदा होकर दौड़ दौड़ के आकर महर्षि के पास जाकर पैरों में गिरकर कहा, क्षमस्व महर्षि क्षमस्व। हे महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भगवान देव, आप भगवान हैं, आप देवता हैं। क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इदं सर्वं दृष्ट्वा शिष्याः चकिताः आसन्। ये सब देखकर सभी शिष्य आश्चर्य रह गए। थैंक यू एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, learn this lesson again and again. Write word meanings in your Sanskrit copy and practice it. Thank you.